प्रशांत किशोर नहीं परेशान किशोर बोलिए, एक एक कर खोल रहे मंत्रियों की फाइल, लेकिन गलती से खुली खुद की पोल। सम्राट चौधरी को बदनाम करने के लिए कहां से आया प्रशांत किशोर के पास फंड? 241 करोड़ रुपए का सच देखकर आप भी पूछेंगे गजब के हो फ्रॉड। चुनाव जीतते ही बेचेंगे विधायक, सलाहकार नहीं सौदागर बनकर आए हैं प्रशांत पांडे ने मीडिया में खोली खुद की पोल, बिहार से बोले 11 झूठ। सम्राट चौधरी को जेल भेजने के चक्कर में भारी मुसीबत में फंसे प्रशांत पांडे और प्रशांत किशोर। डिप्टी सीएम निकाल ले आए पांडे जी की ऐसी फाइल, भागे भागे फिरने को हुए मजबूर। तो आज हम बात करेंगे कैसे शख्स की जो कहते कुछ और है और करते कुछ और। हम बात करें प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो खुद को बिहार की राजनीति का उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन उनके बयानों और वादों में विरोधाभास साफ नजर आता है। आप पूछेंगे कैसे, तो जरा एक एक पॉइंट पर नजर डालते हैं। पहला, सलाह देने का काम छोड़ा या नहीं? जब प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा शुरू की तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सलाह देने का काम छोड़ दिया है, लेकिन हाल ही की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद ही अपने इस दावे को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में उन्होंने सलाह देकर 241 करोड़ रुपए कमाए। अब सवाल है, भावनाओं में बहकर कुछ दिन पहले बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर का वादा झूठा था या मीडिया में सुर्खियां बटोरने का तरीका? दूसरा, मुख्यमंत्री बनने का वादा और काबिलियत का अहंकार। प्रशांत किशोर ने पहले कहा कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि उनकी पार्टी किसी काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी, और जैसा कि सब जानते हैं कि उनकी नजर में उनसे बड़ा काबिल कोई व्यक्ति नहीं। ये भी एक और यू टर्न है। पहले मुख्यमंत्री नहीं बनने की बात और अब काबिल उम्मीदवार की बात करके वो इशारों में खुद को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। अब एक तीसरे पॉइंट पर आते हैं। पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनकी पार्टी बाकी सभी पार्टियों से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, लेकिन अब वो कहते हैं कि सबसे अंत में करेंगे। ये दिखाता है कि उनके पास न तो कोई रणनीति है और न ही अपनी बातों पर टिके रहने की इच्छा शक्ति। चौथा ये कि दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों पर किशोर साहब यू टर्न मारने की धुरंधर हो गए। पहले उन्होंने कहा था कि वो किसी भी दूसरी पार्टी से आए उम्मीदवार को अपनी पार्टी से नहीं उतारेंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि 40% उम्मीदवार ऐसे होंगे जो दूसरी पार्टियों से नहीं आए होंगे। यानी इसका मतलब साफ है कि 60% उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से ही आएंगे। ये एक और झूठ है जिसका जवाब उन्हें जनता को देना पड़ेगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो वो अपने जीते हुए विधायकों को अपनी मर्जी से किसी भी गठबंधन को समर्थन देने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे। सबसे पहले हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि क्या प्रशांत किशोर इस स्थिति में है कि वो अपने कैंडिडेट को जीत दिला सके या इतनी सीटें जीत ले जिससे सरकार बनाने और गिराने की हैसियत आ जाए? ऐसी स्थिति में 2 बातें लागू होंगी। पहला ये कि अगर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी तो क्या प्रशांत किशोर अपने विधायकों को कहेंगे कि एनडीए को समर्थन दे दो? अगर ऐसा गलती से भी किया तो उनका पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। दूसरा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और उसे उनके विधायकों ने समर्थन दिया तब भी मुश्किल में फंसेंगे। लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि उनका बयान ही बताता है कि उनका लक्ष्य सरकार बनाना नहीं बल्कि विधायकों को बेचकर फायदा उठाना हो सकता है। प्रशांत किशोर पहले कहते थे कि वो जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे और न ही इसकी राजनीति करेंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि आरजेडी जहां भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी उनकी पार्टी वहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देगी। अब देखिए कि वो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने का दावा भी करते हैं, लेकिन आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। वो टोपी पहनकर खजूर खाते नजर आ रहे हैं, जो एक खास समुदाय को लुभाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा विरोधाभास है। प्रशांत किशोर ने बिहार की पब्लिक से एक और झूठ बोला। प्रशांत किशोर ने कहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज को 98 करोड़ रुपए दान किए, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष के अकाउंट स्टेटमेंट में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। ये एक और झूठ है जिसका जवाब उनको देना होगा। हाल ही में प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कहा था कि ये 1995 के मुंगेर हत्याकांड के आरोपी हैं। उन्होंने कहा था कि नाबालिग होने की वजह से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 2020 में सम्राट चौधरी ने अपने चुनावी एफिडेविट में 51 साल अपनी उम्र बताई। इसके अनुसार 1995 में वो 26 साल के थे। उन्होंने कहा कि जिसे जेल में रहना चाहिए वो डिप्टी सीएम बना है और गृह मंत्री के साथ घूम रहा है। सच तो यही कि सम्राट चौधरी ने खुद जंगलराज की प्रताड़ना झेली, अपने परिवार के लोगों को जेल जाते देखा। उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाकर प्रशांत किशोर कैसे खुद ही फंस गए, जरा ये भी समझ लीजिए। साल 1995 में सम्राट चौधरी के परिवार के 22 लोगों को जेल में डाला गया। खुद सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को छुड़वाने के लिए 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। मानवाधिकार आयोग ने तत्कालीन लालू सरकार पर पेनाल्टी लगाया और कार्रवाई की। ये फैक्ट कम से कम इतना तो साबित कर रहे हैं कि एक पिछड़ी जाति के नेता को आगे बढ़ते हुए प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत पांडे उर्फ परेशान किशोर देखना नहीं चाहते। आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइएगा।